आज के ज़माने में हर कोई कुछ बढ़िया करना चाहता है। आप अपने इर्द-गिर्द अगर नज़र घुमाएँ, तो आपको कई तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कई तरह की एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए कई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं, यहाँ पर बच्चा जो है वो पढ़ने का प्रयास करता है। हर कोई दावा करता है कि हम दी बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, दी बेस्ट कोचिंग दे रहे हैं और हम बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ द लर्निंग एरा प्लेटफॉर्म, जो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उनसे मैडम है कोमल भारती जी। इनके पास हम पहुंचे हैं और जानेंगे कि आखिर बच्चे को कितनी मुश्किलें होती हैं जब वो 10th 12th के बाद बाहर आता है एक रेगुलर एजुकेशन से। क्योंकि आज तक जो 12th तक पढ़ते हैं वो तो एक जस्ट एक कह सकते हैं कि एक बेसिक एजुकेशन रहती है। उसके बाद बच्चे को पता नहीं लगता कि हमें किस स्ट्रीम को चूज करना है। तो आइए हम बातचीत करते हैं, इनसे जानेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या कुछ कहता है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल रहेगा, जी द लर्निंग एरा जी जो आपने इंस्टीट्यूट कटवा में ओपन करा, जी कंसेप्ट क्या था इसके पीछे का, एंड व्हाई सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एरा और कोई क्यों नहीं? जैसे आपने हमारा नाम देखा है, लर्निंग एरा मतलब एक युग है जो पढ़ने का है, कुछ सीखने का युग है। तो मैं कठुआ में रही हूँ। कठुआ मेरा जो यहीं पे मतलब मेरा बचपन गुजरा है। जैसे ही मैंने 11th 12th क्रॉस किया, 11th 12th के बाद एक बच्चे के पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता उसे एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। जी। ठीक है, तो वो जब इस तरह से होता एक तो उस टाइम पे हमें काउंसलिंग नहीं मिलती कि हमें पता ही नहीं चलता हमें किस साइड जाना है। हम जगह जगह घूम के आते हैं, कोई जेई की तैयारी करता है, कोई नीट की तैयारी करता है, कोई कुछ। जब कुछ नहीं होता एट लास्ट हम चले जाते थे जीटीसी कठुआ। और जीटीसी कठुआ से भी जब हम अच्छे से पढ़ के जब यहाँ से भी पास आउट हो जाते हैं, आगे का हमें नहीं पता। फिर हम जाएंगे जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए होता है हमारे पास एंट्रेंस, और एंट्रेंस भी बहुत सारे बच्चों से पास नहीं होता। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं एक स्टूडेंट को, जो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं मिलती कि वो एक्चुअली बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, वो क्या पढ़ना चाहता है और उसी को उसी फील्ड में डालना चाहिए, वो बच्चे को उसी फील्ड में जाना चाहिए। तो ये जो काउंसलिंग है, ये हम आप बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपरली उनको समझा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। साथ में जब हम जॉब्स की तैयारी करते हैं, जब हम ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट के बाद हमें ऑब्वियसली हमें जॉब्स चाहिए। जॉब्स के लिए हमें अगर बैंकिंग भी करना है, कुछ बहुत सारे बच्चे हमारे कठुआ के केएस की तैयारी करना चाहते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सभी को जम्मू जाना पड़ता है। या अगर इससे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्स के लिए जाना है तो आपको चंडीगढ़ या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर बच्चा आते जाते में टाइम लगा देगा, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे जम्मू जाएगा वापस आएगा, तो वो जो टाइम वेस्ट होता है वो अलग बात है। उसके बाद पैसों की भी बहुत परेशानी होती है। जब बच्चा यहाँ से जम्मू में पढ़ता है तो उसको वहाँ पे एक रूम लेना पड़ता है। रूम लेंगे तो वहाँ की सोसाइटी कैसी है, पेरेंट्स अलग से परेशान होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने जब इसका स्टार्टअप किया था, क्योंकि जम्मू में कठुआ में रहकर मुझे खुद पढ़ाई करने के लिए जम्मू जाना पड़ा, तो मुझे जो परेशानी यहाँ पर हुई, तो मैंने इसीलिए ये जो था स्टार्टअप किया था, ताकि जो परेशानी मुझे यहाँ पर रह के हुई है वो कठुआ के बच्चों को ना हो। यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ यहाँ के बच्चों में अच्छे अच्छे टैलेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन बस ये है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, उन बच्चों को कुछ समझ नहीं पाता। अपॉर्चुनिटीज की हमने बात करी कि मौका नहीं मिलता, एक रास्ता नहीं मिलता। लर्निंग एरा जी जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है? कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, और उसमें क्या कुछ स्पेशल रहता है कि बच्चा इजीली ग्रैब कर सके, इजीली प्रिपेयर हो सके? जी, लर्निंग एरा की अगर बात करूं, हम यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब हर एक तरीके का कोर्स जो है वो लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हम शुरू में जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं वो है जेकेएसएसबी के, सीयूईटी के, एसएससी जीडी के। तो ये हमारे कोर्सेज जो हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम केएस तक के भी यहाँ पर बच्चों को कोचिंग्स देंगे। लेकिन जो भी बच्चा हमारे पास आएगा, पहले तो हम उसकी काउंसलिंग लेंगे कि वो बच्चा एक्चुअल में करना चाहता है या उसके ऊपर घर का दबाव है ना। ये चीजें बड़ी जरूरी है। जब तक बच्चे को नहीं पता, बच्चे को समझना जरूरी है। अगर एक बच्चा केएस की, उनकी फैमिली बोलती है कि आपको केएस करना है, और बच्चे के अंदर वो चीज नहीं है,
तब तक वो नहीं कर पाएगा। जी, बिल्कुल। तो ये काउंसलिंग जो है बच्चे को देना है। पहले हम अगर एडमिशन लेना चाहें तो मतलब हम ले सकते हैं, लेकिन हम एडमिशन नहीं लेते। हम चाहते हैं पहले बच्चे की काउंसलिंग हो, उसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसे किसी भी कोर्स में डाला जाए, कि ताकि ये बच्चा जेकेएसएसबी का एग्जाम करना चाहता है तो इसको वही करवाया जाए। तो ये यहाँ पे खासियत है कि हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे कोर्स देते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप पहले जी। नरिश करेंगे, गाइडेंस के बाद जी, जी, ही जो है जी। वो एडमिट करते हैं। जी। अच्छा, अभी प्रेजेंट में जैसे आप जानते हैं कि अब कई सारे बच्चे 12th का एग्जाम भी दे चुके हैं, उन्हें भी अब आगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाना है, तो उनके लिए जो आपने बताया कि सीयूटी या फिर अन्य अन्य जी। जो एग्जाम है, वो कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके लिए अगर किसी ने एडमिशन लेना हो जी। तो वो आप तक कैसे कांटेक्ट कर सकता है, किस तरह से पहुंच सकता है? जी। सीयूईटी का जो एग्ज़ाम है वो उसकी डेट जो है वो आ चुकी है। डेट शीट जो है वो मे बी 15th में ही है। होपफुली कि एक तो टाइम बड़ा कम है इस वक़्त जी। बच्चों के पास, तो बच्चों को पहले खुद नहीं पता था कि इतनी जल्दी उनका एग्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन पहले तो चलो इतने हाई लेवल पे ये सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन आज 12th के बाद हर बच्चे को एग्ज़ाम देना है। पहले तो हम किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते, लेकिन आज के टाइम पर उनको हर एक बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो हम जो हमारी लर्निंग एरा की तरफ से हम 20 दिन का क्रैश कोर्स जो है बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम उनको रिवाइज़ कराएँगे। जो उन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कराएँगे, प्लस उनका जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन होता है उसको कवर कराएँगे। साथ में जो इंग्लिश वोकैब्युलरी है, इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन जो एग्ज़ाम में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो होता है नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो होता है रीज़निंग का पोर्शन जो होता है, मैथमेटिक्स का सीसेट का जितना भी पोर्शन है वो अगर अच्छा बच्चे कर लेते हैं तो बाकी अगर सब्जेक्ट में वो अगर कम है उस तरफ से उनके मार्क्स बन जाते हैं तो उनका रैंक जो है वो अच्छा आ जाता है। तो इसलिए हम उसके लिए 20 दिन का कोर्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि 20 दिन में हम उनको 4-5 घंटे पढ़ा के जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके हम उनको प्रिपेयर करेंगे सीयूईटी अच्छा, हम बताएंगे कि कहाँ पर आ सकते हैं, कहाँ पर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश है, ताकि बच्चे जो एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो एक क्वेरीज अपनी सेटल या सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारा जो एड्रेस है वो है शिवानगर कठुआ में, ये सबको पता ही है। ये टॉवर गली इसको बोला जाता है। टॉवर गली के इनसाइड जैसे ही आप आएंगे, लर्निंग एरा के आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे, आपको हमारे लिखे हुए एरोज मिल जाएंगे। आप जैसे ही एंटर करते हैं टॉवर गली के अंदर, तो आप सीधा लर्निंग एरा की बिल्डिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर भी है, आप हमारा फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, वो हमें कॉन्टेक्ट करके भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आपने सुना, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया है ताकि ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें ना दिखाएं, सिर्फ बेसिक जो इस वक्त की ज़रूरत है बच्चों की, क्योंकि बच्चे अभी 12th का रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है, उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए, समय बिल्कुल कम है। और जैसा कि मैम ने बताया कि सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी प्रिपरेशन 20 दिन का आप कह सकते हैं कि क्रैश कोर्स, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश जो है उसमें प्रिपेयर करवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स के या फिर यूं कहें कि नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज को अगर आप देखें तो मेन सब्जेक्ट के अलावा ये दो चीज़ें हैं जो अहम रोल भी निभाती हैं। ऐसे में इन्होंने पता भी बता दिया है, लर्निंग एरा। जैसे ही आप शिवानगर में आते हैं टॉवर गली, इन्होंने बता दिया कि आप सीधा उसके साथ ही एंटर करते ही आप इनके कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। इस इंटरव्यू को दिखाने का उद्देश्य है, मकसद है कि जो बच्चे फटाफट से एडमिशन लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, सीयूईटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अपने मनपसंद सब्जेक्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, कोर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी लर्निंग एरा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आके एनरोल करवा सकते हैं, एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बहुत जल्द भविष्य में लगातार इनसे रूबरू करवाते रहेंगे। जो नए कोर्सेज, नई स्ट्रेटेजीज, नए तरीके या जो नए एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड कुछ भी जानकारी जो होगी वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद।